अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम इंसान की जिसने जुल्म और जबर के खिलाफ डट कर खड़े होने की मिसाल कायम की। वो शख्सियत जिसकी कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वो हस्ती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे जगरगोशा बतौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इमाम हुसैन की पैदाइश 3 शाबान 4 हिजरी को हुई। आपका बचपन रसूल खुदा के साए में गुजरा। रसूलुल्लाह आपको अपनी गोद में बैठाते, अपनी जबान चसवाते और फरमाया करते कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन वो है जिससे जन्नत के जवानों के सरदार होने का वादा किया गया। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हालात बदलने लगे, दीन में बिदातें दाखिल की जाने लगे और यजीद बन माविया जैसा जालिम, जाबिर और फासिक शख्स मुसलमानों का हाकिम बन गया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बियत करें, लेकिन इमाम ने 2 टोक अल्फाज में फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बियत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और मक्का की तरफ हिजरत की। वहां हज का इरादा किया, लेकिन इत्ला मिली कि यजीद के कारण दे इमाम को शहीद करना चाहते हैं। इमाम ने हज को उम्रा में बदला और करबला की जानिब रवाना हुए। अहले बीत और जानसार साथी भी साथ थे। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। यजीदी लश्कर ने आपका रास्ता रोका और बियत का मुतालबा किया, जो इमाम हुसैन ने मुस्तरद कर दिया। 7 मुहर्रम को दरियाए फिरात का पानी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे, औरतों के लब खशक हो गए और खीमों में प्यास की शिद्दत बढ़ गई। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, दुश्मन मुझसे है, तुम चाहो तो चले जाओ, मैं तुम्हें रुखसत करता हूँ। लेकिन सब ने वफादारी का हक अदा करते हुए कहा, हम आपका साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान चली जाए। शब आशूर में हर खेमे में इबादत, तलावत कुरान और जिक्र खुदा की सदाएं गूंज रही थीं। मासूम बच्चों के लब्बों पर बाबा हुसैन का नाम था। बीबियां अपने बच्चों को गले लगाकर रोती रहीं। 10 मुहर्रम की सुबह जंग का आगाज हुआ। इमाम हुसैन के जानसार एक एक करके मैदान में गए और शजाअत का मजाहिरा करते हुए शहीद हुए। हजरत अली अकबर, जो इमाम के बेटे थे, रसूलुल्लाह की शबिया थे, जब मैदान में उतरे तो दुश्मन ने कहा, जैसे मोहम्मद मैदान में आ गए हों। अली अकबर ने दुलीरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। 6 माह के मासूम अली असगर जब प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे तो इमाम हुसैन उन्हें लेकर दुश्मन के सामने गए और फरमाया, इस मासूम को पानी दे दो। मगर जवाब में हरमला मलून ने तीर मारा, जो अली असगर के गले से पार हो गया। इमाम ने मासूम की लाश को आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना। आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। यजीदी लश्कर पर हमला किया, दिल दहला देने वाले वार किए। लश्कर यजीद में कोई सामने आने की हिम्मत न रखता था। शम्बर लईन ने पीछे से वार किया। इमाम घोड़े से जमीन पर आए। शम्बर ने सजदे की हालत में इमाम हुसैन का सिर तन से जदा कर दिया। करबला हमें यह सिखाती है कि जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना, हक के लिए लड़ना और कुर्बानी देना हुसैन की सनत है। आज भी दुनिया के हर मजलूम के लब्बों पर एक ही सदा है, लबैक या हुसैन। अगर आपका दिल भी करबला के गम से भर आया हो तो तबसरे में लिखिए, लबैक या हुसैन, या अल्लाह हमें इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।